मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कि फैक्ट्री में वर्किंग जारी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग किस तरह से की जाती है, क्लाइफ की एक सैंपल किस तरीके से रेडी किया जाता है और फाइनल प्रोडक्ट कैसे तैयार की जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं क्लाइफ के प्रोडक्ट डेवलपमेंट हेड मिस्टर अबुल हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन, हमें सबसे पहले ये बताएं कि प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग कैसे होती है। सबसे पहले हम इंटरनेशनल मार्केट को रिसर्च करते हैं और फिर इंटरनेशनल या लोकली जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, बक्कल होते हैं, मटेरियल होते हैं, उस पर हम वर्किंग करते हैं। वर्किंग के बाद हम एक टेक पैक की शक्ल में बनाते हैं। उसके ऊपर एवरीथिंग डिटेल लिखी होती है कि इसको ऊपर कौन सा मटेरियल लगेगा, बक्कल में कौन सा लगेगा। ठीक है। उसके बाद उसके पैटर्न बनते हैं। उसके बाद फिर क्लोजिंग में आता है। क्लोजिंग के बाद स्टिचिंग के बाद लास्टिंग के बाद देन पैकिंग है। कितने डिज़ाइनर्स होते हैं टोटल? मेरे पास इस वक्त हैं जो लीड करते हैं, जो लास्ट वगैरह मेक करवाते हैं या हील मेक करवाते हैं, वो एक हैं। बकाया जो पैटर्न कटिंग करते हैं वो 2 लोग हैं। अप्रूवल आपके थ्रू जाता है? जी। अच्छा, मार्केट में कंपैटिटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं जी। तो डिज़ाइन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम अपनी वर्किंग स्ट्रॉन्ग करते हैं। प्रोडक्ट की जो सॉफ्टनेस होती है, जो जी। उसका मटेरियल होता है, वो बहुत मैटर करता है ऑडियंस Yes. के लिए, स्टफ बेसिकली। तो उसको कैसे मेक श्योर करते हैं कि ऑडियंस के लिए अच्छा हो? हम बेसिकली कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री में ये रहे हैं। हमने फैक्ट्री का मकसद ये था कि हम अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट दे सकें। अच्छा सर, आपकी जो प्रोडक्ट है क्लाइफ की, क्या एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होती है? किसी भी सीज़न को प्लान करने के लिए हम 1 साल पहले वर्किंग करते हैं, जिसमें हम अपनी मार्केटिंग टीम, सेल टीम, सप्लाई चेन टीम होती है, उसके साथ मीटिंग करते हैं, जिसमें हम अगले साल के अपने ना गैप देख रहे होते हैं और नंबर हमने एक फाइनल करना होता है कि हमने इतना नंबर अपनी फैक्ट्री में प्रोड्यूस करना है। जी जी। उसके बाद हम करते हैं इंटरनेशनल ट्रेंड की सर्चिंग करते हैं। उसके बाद अपने जो कस्टमर है उसको फुलफ़िल करने के लिए जो हमारा पिछला जो हॉट सेल डिज़ाइन होते हैं उसको हम देखते हैं कि हमारे जो कस्टमर बेस्ट सेलर गए हैं उस तरह के सिमिलर और बनाते हैं। ठीक है। कि हमारा कस्टमर जो है वो ज़ाया ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ायदा मिले। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि सबसे पहले प्रोडक्ट का आइडिया किस तरह से जनरेट किया जाता है, फिर उसे कैसे स्केच किया जाता है और फिर उसे कैसे असेंबल करके स्टिच किया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जहाँ हम आपको दिखाएंगे कि कटिंग प्रोडक्ट की किस तरीके से की जाती है। मेरे पीछे इस वक्त जो मशीन है उसे हाई बीम प्रेस मशीन कहते हैं। इस मशीन में मटीरियल को कट किया जाता है। जूते की प्रोडक्शन में 3 चीज़ें बहुत अहम होती हैं, अपर, सोल और इनसोल। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं जूतों के उस सेक्शन में मौजूद हूँ जहाँ पर अपर तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले अपर की पेस्टिंग की जाती है, देन उसे फोल्ड किया जाता है, फिर उसकी लाइनिंग की जाती है, फिर उसे स्टिच किया जाता है और उसके बाद बक्कल लगाकर अपर को फाइनलाइज किया जाता है। अब हम मौजूद हैं बॉटम डिपार्टमेंट में। यहाँ पर इनसोल, आउटसोल और इन सोक्स तैयार किए जाते हैं और फिर उसके बाद की जाती है स्टैंपिंग। स्टैंपिंग के बाद अब हम मौजूद हैं लास्टिंग सेक्शन में, जहाँ पर इनसोल और अपर को असेंबल कर दिया जाता है। उसके बाद कन्वेयर मशीन पर ड्राई करने के लिए रख दिया जाता है। जूते को असेंबल करने के लिए जो एडहेसिव लगाया जाता है उसको ड्राई करने के लिए इस मशीन से गुजारना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मशीन एक स्पेसिफिक हीट प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से ये एडहेसिव ड्राई होता है और इस मशीन को कहा जाता है हीट चैम्बर। और उसके बाद ये प्रोडक्ट फाइनली जाती है लास्टिंग के लिए। जूते को स्पेसिफिक हीट से गुजारने के बाद उसकी लास्टिंग की जाती है और फिर उसको इस पोर्शन में लाकर असेंबल किया जाता है, उसको जोड़ा जाता है इस सोल प्रेस मशीन के ज़रिए उसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए। जब जूता मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है तो उसे क्वालिटी चेकिंग सेक्शन में लेकर आया जाता है। उसकी क्वालिटी को मेक श्योर किया जाता है कि वो परफेक्टली फाइन है,
ज़रा सा भी माइनर फॉल्ट अगर नज़र आए तो जूते को वापस भेज दिया जाता है, और अगर जूता क्रिस्टल क्लियर है तो वो आगे पैकिंग के लिए चला जाता है। अब हम मौजूद हैं क्लाइव शूज़ के रिटेल स्टोर पर, जहां पर फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार होकर पहुंचती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर लेडीज़ कलेक्शन, मेंस कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, इवन फ्रेगनेंसेस एंड एसेसरीज भी अवेलेबल हैं। कासिम साहब, अगर मैं आपसे क्लाइव शूज़ की जो प्रोडक्ट है उसके पीछे की फ़िलॉसफी के बारे में जानना चाहूँ तो वो क्या है बेसिकली? क्लाइव शूज़ की जो प्रोडक्ट की फ़िलॉसफी है वो बेसिकली डिपेंड, हम उसके बैकएंड जो है वो हम स्टार्ट करते हैं अपने कस्टमर से कि हमारे कस्टमर को क्या नीड है। क्योंकि हम इतने सालों से हम काम कर रहे हैं तो हम सबसे पहले अपने कस्टमर की नीड को समझते हैं। ब्रांड के अंदर कस्टमर एंटर होता है तो उसको एक फ़ील आती है कि मैं क्लाइव के अंदर एंटर हूँ। बिल्कुल। तो वो हमारी मेन चीज़ होती है कि कंफर्ट, स्टाइलिंग, न्यू फैशन, न्यू ट्रेंड्स के ऊपर हम काम करते हैं। और उसके बाद फिर हम गैप एनालिसिस करते हैं कि हम कहाँ पे अपनी मार्केट ट्रेंड्स के मुताबिक हम कहाँ पे इनोवेट कर सकते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद फिर हम उस गैप एनालिसिस को, जो हमारा गैप निकलता है उसको हम शेयर करते हैं अपने। अच्छा, अभी आपने बात की है कस्टमर्स की डिमांड की, वो तो जी। ओवर द इयर्स टाइम बाय टाइम चेंज होती रहती हैं चीज़ें, जी, स्टाइल ऐसे। चेंज होता है, कंफर्ट चेंज होता है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज ऐसे करते हैं कि हम मार्केट ट्रेंड्स वगैरह देखते रहते हैं कि आगे नई से नई क्या चीज़ आ रही है, हम किस चीज़ के ऊपर फोकस करके अपने कस्टमर को नए से नए साल में क्या नई चीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, मार्केट में जो ट्रेंड होते हैं उसको कैसे फॉलो करते हैं? कोई टीम होती है इसके पीछे की, मार्केटिंग की, या क्या है? हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं पूरी, और हम ऑल राउंड दी वर्ल्ड विज़िट करते हैं कि हम क्या चीज़ अपने कस्टमर को हम नई प्रोवाइड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट ऑल्सो। हम कॉपी पेस्ट कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करते। हमारी कोशिश होती है कि हम नई से नई चीज़ कस्टमर को हम प्रोवाइड करें। How would you differentiate your product from other brands? बेसिकली हम प्रोडक्ट पे तो फोकस कर रहे होते हैं, मेन चीज़ उसके पीछे का प्रोसेस होता है, तो हम उस प्रोसेस को मज़ीद बेहतर करते हैं। ट्रेंड्स वगैरह देखते हैं कि आजकल क्या चीज़ ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड क्या चीज़ नई आ रही है और नई की चीज़ हम क्या दे सकते हैं अपने कस्टमर को। अच्छा, ओवर द ईयर 70+ स्टोर्स हैं आज 2026 में जी, क्लाइव स्टोर। जी 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 तो आगे फ्यूचर में क्या प्लान है? मज़ीद लॉन्चिंग होगी या अभी जी, तक? ऑब्वियसली अब इंशाल्लाह ये ग्रोथ की तरफ ये सफ़र चल रहा है और मज़ीद फास्ट ग्रोथ की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। Well, thank you so much, sir.